हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। इसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी नॉलेज जो आपके ट्रेडिंग को और भी आसान बना देने वाली है। तो दोस्तों, समय ज़ाया ना करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पर काम कैसे करता है। तो दोस्तों, दिख रहा होगा आपको चार्ट, यहाँ पे सेंसेक्स का एक चार्ट लगाया हुआ है। इसमें जो है मैंने टाइम फ्रेम 3 आवर्स का यूज़ किया हुआ है। आप डेली का भी यूज़ कर सकते हैं, जिस पर भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं उस पर यूज़ कर सकते हैं। जो इंट्राडे वाले हैं वो 5 मिनट से 15 मिनट का चार्ट लगा के भी कर सकते हैं। रूल सब पर एक बराबर ही काम करता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता कैसे है, और यही चीज अगर आप जान लिए तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि रेट कहाँ से घूमेगा। आपका प्राइस जो है स्टॉक का वो कहाँ से घूमेगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो क्या करना है, ऊपर जाएगा तो क्या करना है, ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन चीजें समझ में आ जाएंगी। कोशिश करूंगा इजी रखने के लिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ऐसी लाइन या एक ऐसा एरिया होता है जहां से रेट रिस्पॉन्स करता है उल्टी तरफ। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि एक एरिया ये है हमारा, जहां रेट जाएगा और वापस नीचे आएगा, तो ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। और ये एक एरिया ऐसा है जो कि यहाँ से एक रेट है जो बार बार टच करके नीचे से ऊपर जाएगा, ये एरिया हो गया इसका सपोर्ट। सपोर्ट और रेजिस्टेंस नाम दो हैं लेकिन काम एक ही है, जहां से जाके रेट टकरा के लौट आए नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर। ऊपर वाले जो एरिया होते हैं उनको हम रेजिस्टेंस कहते हैं और नीचे वाले एरिया को सपोर्ट कहते हैं। बहुत से लोग आधी जिंदगी यही कंफ्यूज रहते हैं कि सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, किसी को सपोर्ट कहें किसी को रेजिस्टेंस, कुछ भी नहीं, टेक्निकल में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो लाइन खींच दी वो आपको रोक रहा है, अब आप उसे सपोर्ट कहें या रेजिस्टेंस कहें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों का काम एक ही है। बस टेक्निकली अगर समझा जाए तो ऊपर वाले को रेजिस्टेंस कहते हैं और नीचे वाले को सपोर्ट। कि अभी जैसे कि यहाँ पे हमने एक लाइन खींची है, एरिया खींचा है, और एक बात और बता दूं कि कोई लाइन किसी एरिया को जस्टिफाई नहीं करती है कि ये एरिया जो लाइन है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक ये लाइन खींच दी तो ये एक जो है ना सपोर्ट हो गया और यहाँ से छूते ही चल जाएगा ऊपर, ऐसा नहीं है। सपोर्ट है या रेजिस्टेंस वो एक लाइन नहीं होती, वो एक एरिया होता है। वो यहाँ से भी छू के ऊपर जा सकता है, वो इसके टिप लाइन के ऊपर से भी जा सकता है, इसके बीच पर भी आगे जा सकता है। दैट मीन्स वो किस उस एरिया में आ गया, वो वहां से कहीं भी मुड़ सकता है वहां से। तो इस चीज को समझना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो एक लाइन नहीं है, वो एक एरिया है। अब बात करते हैं कि इसमें मूविंग एवरेज क्या कर लेता है। तो दोस्तों, मूविंग एवरेज जो होता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ हद तक बता देता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि 20 का या 50 का मूविंग एवरेज है तो वो क्या होता है कि वहां से रेट आगे ऊपर की ओर रिस्पॉन्स करता है, जाने के लिए तैयारी करता है। जब उस लाइन को छुएगा तो वहां से ऊपर जाने की तैयारी करेगा। जैसे कि मैं एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं प्लॉट करके। जैसे कि हमने ये से एक प्लॉट कर लिया, इसमें बहुत सारे मूविंग एवरेज आ गए, और हम बस 3 डाल लेते हैं मूविंग एवरेज, 20 का, 50 का और 100 का। ठीक है, ये ऑलरेडी है ही। अच्छा, अगर इसकी लाइनें कुछ मोटी करनी हो तो कर देते हैं थोड़ा सा। ओके, अभी हमने क्या मूविंग एवरेज में किया काम कि हमने एक 20 का, एक 50 का, एक 100 का डाल दिया। अब ये मैंने समझाने के लिए डाला है, मूविंग एवरेज पे ट्रेड नहीं लेना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मूविंग एवरेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ कैसे कंपैटिबल होता है। तो जैसे कि हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ एक 20 का मूविंग एवरेज है और आप यहाँ देख रहे हैं कि बार बार रेट जो है टच करके 20 के मूविंग एवरेज से ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ से भी ऊपर गया लेकिन बात नहीं बनी और वो ब्रेक हो गया। ठीक है, तो अभी ये क्या है, फिर देखिए जब रिवर्सल भी इसमें लगा है तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे 20 या 50 का जो भी मूविंग एवरेज है उससे वहां से ये टूट गया, मतलब यहाँ पे भी काम वही कर रहा है।
अभी वहां ऊपर की ओर कर रहा था, अब यहाँ नीचे की ओर कर रहा है। फिर देखिए आप, ये नीचे गया फिर ऊपर गया, तो क्या किया इसने, 20 को रिस्पॉन्स किया, नीचे आ गया। सिंपल है। हाँ, बहुत से लोग तो मूविंग एवरेज पे ही पैसा बना के आगे बढ़ गए हैं, लेकिन उनको पता है कि किस मूविंग एवरेज पे खेलना है। मैं खुद भी मूविंग एवरेज का इस्तेमाल अपनी ट्रेडिंग में करता हूँ। मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है, उसके बावजूद भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मूविंग एवरेज का भी एक रोल होता है। अच्छा, ये जहाँ जहाँ खा रहा है सपोर्ट, आप देखिए ये जो सपोर्ट खा के ऊपर जा रहा है, वो देखिए वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का एरिया भी है ना। देखिए जैसे यहाँ से खा रहा है, जैसे यहाँ एक लाइन खींच के देख लीजिए। देखिए यहाँ पे रेट है जहाँ से बार बार टकरा के रेट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है ना। ये खा रहा है वहाँ पे सपोर्ट। देखिए, ये देखिए ये एरिया सब है जहाँ पे हौच पौच मचा हुआ है, इस चलते ये ऊपर नीचे कर रहा है ना। अभी देखते हैं, जैसे कि इसको देखते हैं, यहाँ देखते हैं। ये देखिए ये ऊपर है, नीचे आया, ऊपर है, नीचे आया, ऊपर है, नीचे आया, ऊपर गया है। और ये जो है देखिए ऊपर आया, नीचे गया। इस कारण क्या है, कहीं ना कहीं वो जो रेट है वो उसके साथ रिस्पॉन्स कर रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पर। कोई जरूरी नहीं है, अगर आपको आपका रेजिस्टेंस भी कल होके सपोर्ट बन सकता है, कि जब ये रेट यहाँ से ऊपर जाता और नीचे घूम के आता, तो ये जो रेजिस्टेंस थी अब ये सपोर्ट हो गई, और ऊपर जो एक नया उसने जो हर्डल बनाया, एक जो जहाँ ऑब्स्टेकल बना, वहां जहाँ से टकरा के रेट नीचे आया, वो आपका फिर अब नया रेजिस्टेंस हो गया। तो नाम बदल गया, चीज वही है। ठीक है। अब बात करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल हम अपनी ट्रेडिंग में कैसे कर सकते हैं। कहाँ से रेट जंप मारेगा ऊपर की ओर, कहाँ से रेट रिवर्स होगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे स्टॉक्स में चलते हैं हम धीरे धीरे। सबसे पहले दोस्तों मेरा क्राइटेरिया इसमें ये है कि आप ऑल टाइम हाई स्टॉक्स में ही काम करें, और इसके लिए आप कोई स्कैनर का सहारा ले सकते हैं, गूगल सर्च पे जाके भी देख सकते हैं। स्कैनर ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वो आपको डेली कुछ ना कुछ नया देता रहेगा। स्कैनर मैंने बनाया हुआ है, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं आपको इसका लिंक आपके अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहां से आप ले लीजिएगा, रेडीमेड माल मिल जाएगा आपको। जैसे कि ये आज है 27 दिसंबर है, और आज अगर मैंने इनको स्कैन करके देखता हूँ, तो मुझे ये स्टॉक्स दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर किसी को खोल के देखना ही है तो देख लीजिए। ये देखिए इसने ब्रेक किया है, इस कैंडल ने, ये 3 आवर का है कैंडल, और इसने ब्रेक किया है, तो अभी बता रहा है। ब्रेक करने का मतलब ये नहीं है कि टॉप आपको यहाँ पे बैठ के खरीद लेना है, उसको लेना कहाँ है मैं बताऊंगा आपको। तो ये स्कैनर का लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो मार्केट हमारा जो है ना सर्वेंट नहीं है। इस बात को पहले समझना होगा, कि जिधर हम कहेंगे उधर घूम जाएगा। ठीक है, मार्केट के हिसाब से हमको काम करना है, हमारे हिसाब से मार्केट कभी काम नहीं करेगी। आधा जीवन लोगों को ये समझने में लग जाता है कि मैंने तो सीख लिया है, अब जैसा मैं सोचूंगा वैसा ही मार्केट चलेगी। ऐसा नहीं होता। आप कितना भी सीख लीजिए, आपकी एक्यूरेसी बढ़ सकती है, आपके डिसीजन सही हो सकते हैं, लेकिन 100 में से 100 नहीं होंगे। मैक्सिमम होंगे तो 60 से 70% आपके डिसीजन सही होंगे, और पैसा बनाने के लिए उतना काफी है। ये भी बात है। तो आपको 100% सही होने की जरूरत भी नहीं। तो अभी हम बात करते हैं कि कैसे कैसे काम होना है। तो जैसे कि मान लेते हैं, अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें, तो ये प्राइस का एक्शन ही प्राइस एक्शन है, और क्या है, कुछ नई चीज तो है नहीं, है ना। तो प्राइस जो एक्शन कर रहा है, उसको उसके पैटर्न को समझना है। तो प्राइस, अगर कोई प्राइस चलता है कहीं से अपने सपोर्ट से, तो एक रेजिस्टेंस होगा कहीं ना कहीं,
जो हमें दिख भी रहा होगा और नहीं भी दिख रहा होगा। तब दिखेगा जब हमें नॉलेज होगा कि रेजिस्टेंस का है, और नहीं तब दिखेगा जब हमें पता नहीं। तो वो वहां से जाके टकरा के नीचे आ जाएगा, फिर कोशिश करेगा, फिर अगर कैपेबल होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो टूट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नहीं तो वापिस नीचे आएगा। अब नीचे आएगा तो कहाँ तक आएगा, सवाल ये है। ऊपर जाएगा कहाँ तक जाएगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन नीचे कहाँ तक आएगा ये इम्पोर्टेंट है, जरूरी समझना। तो देखिए कर क्या रहा था, ये 20 के मूविंग एवरेज को टच कर रहा था, है ना। ये देखिए ये इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये हमने एक रेजिस्टेंस बनाया और ये यहाँ पे इसका सपोर्ट का काम किया, इसने ब्रेक तो किया लेकिन इसी का सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मूविंग एवरेज सपोर्ट रेजिस्टेंस में काम करता है ना। तो 20 का मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट खा खा के आपको मलाई दे रहा था। अभी यहाँ आपने आपके साथ क्या कर दिया, इसने धोखा कर दिया कि यहाँ तो इसने फिर खाया लेकिन अब ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया। ठीक है, आपने ट्रेड कहाँ उठाई होगी, आपने ट्रेड उठाई होगी कि हाँ इसने ये बहुत बहुत अच्छी कैंडल ले ली है, पीछे जब दे ही रहा है तो ये भी तो देगा, तो ये मार्केट है। ठीक है, आपके दो फैसले सही हुए, एक गलत हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ आपने लिया होगा और ये नीचे आके इसने कैंडल क्लोज कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, आपका मैक्सिमम लॉस भी हुआ तो ये 671 से लेके 616 तक हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, मान लेते हैं लॉस हो गया। लेकिन अब देखिए समझदार ट्रेडर क्या है, वो यहाँ निकल जाएगा, भले ही 50 के मूविंग एवरेज से रिवर्स खा के ये रेट ऊपर भाग जाए, वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए तो वो अपना जो लॉस है वो बुक करेगा और पहले बैठ के मार्केट को वॉच करेगा। अगर उसी चार्ट में मिल गया उसको सही से एंट्री तो घुस जाएगा, नहीं तो अगला चार्ट देखेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर की यही पहचान। और जो सोचते हैं कि नहीं टूट गया हम तो सौदा नहीं काटेंगे, ये यहाँ से घूम के ऊपर चला ही जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। आप फिर वही गलती कर रहे हैं कि मार्केट को सोच रहे हैं कि वो आपके हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो आप जब ये समझ लेंगे कि मार्केट आपके हिसाब से नहीं, वो अपने हिसाब से चलेगा और हमको उसके चाल में चाल मिला के चलना है, तो आप समझ जाएंगे कि मुझे यहाँ आ गया, मेरा रेट आ गया निकलने का, मुझे निकल जाना है, आप निकल जाएंगे। फिर अगर यहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगा, है ना, जैसे कि विक तो बनाई है अच्छी सी, सपोर्ट खा रहा है, अभी अभी कह नहीं सकते कि नीचे जाएगा, तो जो रिस्की ट्रेडर होगा वो यहाँ पे ट्रेड लेगा, वो यहाँ पे ट्रेड लेगा और इसी कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएगा। अच्छा दोस्तों, स्टॉप लॉस लगाने की भी एक कहानी है। स्टॉप लॉस अगर आप प्लॉट कर दोगे तो वो दिखाई देने लगता है, आपको नहीं दिखेगा, बड़े खिलाड़ियों को दिखाई देने लगेगा और आपके स्टॉप लॉस से कोई वैल्यू नहीं रखता, लेकिन आप जैसे सोचने वाले पचासों हजार हैं और उन सबका स्टॉप लॉस उसी वीक लाइन के नीचे होगा, इस कैंडल के वीक के नीचे। तो होगा क्या, वो एक बार इस वीक को भी तोड़ के और फिर ऊपर जा सकता है। तो फिर ऐसे में लोग कहते हैं कि अरे मेरा तो ऐसे लगाया था, कट गया और कट के ऊपर चला गया। आप ऐसे लगाओ मत, ऐसे आप वेट करो कि इस कैंडल के नीचे जो फ्रेश कैंडल है वो जाके नीचे क्लोज हो, क्लोज हो, है ना। जैसे इस केस में हुआ कि आपने मान लेते हैं कि यहाँ कहीं लिया होगा कोई ट्रेड, यहाँ ट्रेड लिया होगा और इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि आपको निकलना है। अगर ये कैंडल नीचे जाती और वीक बना के ऊपर जाके क्लोज हो जाती तो ये ऊपर भाग जाता, 100% भाग जाता, क्योंकि लोगों के यहाँ स्टॉप लॉस कटते और ये काट के निकल जाता ना। मैक्सिमम केस पे वीक बनता है, आपको बता दूं ना, कि बॉडी मैक्सिमम केस में। और वो करता क्या है, वो वीक बनता क्यों है, वो वीक बनता है लोगों के एसएल काटने के लिए, और फिर नीचे से वॉल्यूम जनरेट होता है और रेट ऊपर भाग जाता है। तो आप एसएल मत लगाइए, आप सिर्फ लाइन खींच दीजिए चार्ट पे कि ये मेरा एसएल का लाइन है, ये मेरा लाइन है, और जो है अब इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करता है तो मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, आपको पूरा टाइम मिलेगा निकलने का। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको चार्ट पे बने रहना है और आपको देखते रहना है क्या चल रहा है, क्योंकि 5 मिनट में कैंडल कंप्लीट हो जाएगी या 15 मिनट में कैंडल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से तो जिस तरीके की ट्रेडिंग करेंगे उसी तरीके की अलर्टनेस रखनी है आपको। तो हम बात कर रहे थे कि हमको ट्रेड रेट हमको कहाँ से रिवर्स करेगा, है ना।
तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जब इस तरीके का स्ट्रक्चर बने, एक ऐसी कैंडल बने जहां से कैंडल बैक टू बैक भागती जा रही है, तो आप उसके फाउंडेशन में आइएगा और ये आपका जो होगा ना, नीचे फर्स्ट कैंडल जो भागना जहां से शुरू किया रेट, ये आपका होगा जबरदस्त सपोर्ट। अगर कभी स्टॉक इस लेवल लाइन पर आया, इस जगह आया, तो दोस्तों इस तरीके का ही रिस्पॉन्स फिर से देगा। और ये जोन हो गया, इस जोन में कहीं भी आपको मिलेगा आप खरीद लीजिएगा, ये 100% ये जोन काम करेगा। ठीक है, इससे कमजोर जोन ये वाला है। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि स्ट्रगल कर रहा है, रेट कंफर्म नहीं है लेकिन स्ट्रगल कर रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ से नीचे ही जाएगा, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर किसी ने सौदा लिया है यहाँ, तो मान लेते हैं कि उसने इस कैंडल को देख के लिया होगा कि नीचे विक बन गया, रिवर्सल टाइप का लगा है, सपोर्ट खा रहा है, सारी बातें हैं, और उसने एक ट्रेड उठा ली। वहां उसने ये विक के नीचे लगा दिया और ये इसका रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ कहीं टारगेट लगा दिया। ओके, तो ये हो गया। अभी सीन क्या है, अब ये सीन चल रहा है, सीन चल रहा है। अब इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना। कोई कैंडल, जैसे इस केस में ये वाली कैंडल क्लोज हुई नीचे और इस कैंडल का लो जो है, इस कैंडल का लो जो ब्रेक करके नीचे ये वाली कैंडल क्लोज हुई तो एग्जिट हुआ। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि ये कैंडल नीचे आके क्लोज होती है, तो आप निकल सकते हैं यहाँ से, आपको निकलना ही है, सही बताऊं तो। लेकिन अगर नहीं होता है, सब कुछ बेटर रहा, नीचे गया, वीक बनाया और फिर ऊपर भाग गया, तो आप वेट करिए जब तक कि वो सिचुएशन ना आए एसएल वाली, तो कैंडल क्लोज होने पर ही एग्जिट करें। तो ये हो गया, और उसके बाद आप सीधे अपने टारगेट तक वेट करिए आराम से, मिलेगा तो मिलेगा। ठीक है, अगर 5 दिन लग जाते हैं और आपका टारगेट नहीं आ रहा और यूं ही कहीं घूम रहा है रेट, तो आप कहीं भी देख के अपना प्लस पॉइंट में निकल जाना है, क्योंकि 5 दिन के बाद और समय देना समझदारी नहीं है। अगर आपको 5 दिन में रेट टारगेट नहीं मिल रहा है, तो आप बाकी समय किसी और स्टॉक में लगाइए, आप जल्दी कमा के निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये है, क्योंकि किसी स्टॉक को हम नहीं समझ सकते कि वो सोएगा, रुकेगा, चलेगा, कब चलेगा, ये सब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम सिर्फ लेवल प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और बड़े ट्रेडर्स भी सिर्फ लेवल ही प्रेडिक्ट करते हैं, कोई डेट टाइम नहीं बताता, और जो बताते हैं वो सब साले चोर हैं। ठीक है, तो उस फेवर, उससे वो लॉटरी का टिकट लेके नहीं बैठना, क्योंकि उसका कभी नंबर नहीं आएगा आपका कि आप वो जीत जाओ लॉटरी। है यूट्यूब पे दिख रहे हैं मेरे को, जो डेट भी बता रहे हैं, हमने आज तक नहीं सुना 15 साल में, ये डेट बताने वाले आ गए, एक एक दो दो लाख का पैकेज बेच रहे हैं। बेवकूफ नहीं बनना है, समझदारी से काम लीजिए। तो तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, और स्टॉप लॉस लगाने के बाद भी एग्जिट नहीं करना है जब तक कि क्लोज ना हो जाए कैंडल। क्लोज होते ही कंफर्म हो गया कि हमें निकलना है, लॉस कितना भी हो रहा हो दोस्तों, आपका क्राइटेरिया फुलफिल होता है, निकल जाइए। बाय के वक्त आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, घुस जाइए, ये रूल बना लीजिए। जीवन में सिद्धांत ना हो तो जीवन खराब हो जाता है, और ट्रेडिंग में सिद्धांत ना हो तो पूरी फाइनेंशियल लाइफ खराब हो जाती है। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है कम समय में, तो आप इस तरीके की अपने स्टॉक्स में देखिएगा मूव, कि कोई स्टॉक चल रहा है और अचानक से बूम ऊपर गया, तो ये बूम तो आप पकड़ नहीं पाए, लेकिन आप अगला बूम पकड़ सकते हो। और वो मैंने ये, जैसे कि मैंने लाइन खींच दी है। अब कभी ये रेट थोड़ा सा करेक्शन देता है मार्केट, तो देखिए मार्केट कहीं से भी घूम सकता है, मार्केट यहाँ से भी घूम सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नीचे यहाँ तक आएगा। लेकिन अगर वो यहाँ आ गया, तो इसकी जो मजा है ना, वो इनमें नहीं है। इसमें तो आपको 5-5, 10-10% मिलेगा, ये यहाँ आ गया ना, तो ये यहाँ से कम यहाँ तक फर्स्ट रेजिस्टेंस है ये इसका, नीचे से रेट जब ऊपर की हो जाए।
यहाँ से यहाँ तक की पूरी मलाई खा सकते हैं। अब आप ये देख लीजिए कितना हुआ। अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो अगर आपने रेट यहाँ से उठाया यहाँ, तो ऑलमोस्ट 31% आपने इसका कमा लिया। ठीक है, 31% 193 पॉइंट्स हो गए, 450 का शेयर ही है। अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको ये परसेंटेज में इतना आ गया। ठीक है, 133 पॉइंट आपको मिले इसमें, जो कि इस पे बैठता है 31.5%। ठीक है, अगर 1 लाख का भी माल उठाया है तो 30,000 रुपये कमा लिया आपने। ठीक है, और 1 लाख का माल तो आजकल मार्जिन ट्रेडिंग फंड जो आजकल फैसिलिटी आ रही है उसमें आपको 25,000 के मार्जिन मनी पे ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पैसा बना सकते हैं। जो लोग कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता या स्लो बनता है, तो पैसा बनता है, नजर जाएंगे। ठीक है, और तेज बनता है। हाँ, ये छोटे छोटे मूव छोड़ने नहीं है दोस्तों, ये भी पकड़ने हैं। ठीक है, दुकान का जब शटर रोज आदमी खोलता है ना, तो रोज 50,000 नहीं कमा के ले जाता। 80% वो 2,000 3,000 2,000 3,000 5,000 यही कमा के ले जाता है। लेकिन किसी किसी दिन जब मौका मिलता है ना, तो फिर आप छप्पर फाड़ के कमाते हैं। ठीक है, लॉस भी इसमें आपको होगा, सिर्फ प्रॉफिट नहीं होगा। जैसे कि ये मैंने दिखाया ना कि 20 के मूविंग एवरेज पे जा रहा है और इसने क्या किया, यहाँ पे खेला कर दिया आपके साथ। तो ये मार्केट है ना, हमेशा आप उसमें राइट नहीं रह सकते। तो ये लॉस चलेगा, ये टेक्निकली आपका जो लॉस है ये लॉस नहीं है। आपने गेम सही खेली, मार्केट नहीं चला कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ घुसते और बैठ के वेट करते कि यहाँ से यहाँ ऊपर जाएगा, तब वो टेक्निकली रॉन्ग था। आपने एंट्री सही ली, एग्जिट भी सही लिया। लॉस हुआ तो ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो ठीक है। आपको दोनों कंडीशन में न्यूट्रल रहना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको करनी पड़ेगी मनी मैनेजमेंट। तो अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं, तो उसको सीधे सीधे 40-40 हजार के भाग में 5 भाग में 5 टुकड़े करिए और सिर्फ 40,000 ही किसी एक स्टॉक में लगाइए। और दोस्तों मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई है, फिर इसमें क्या एक्सप्लेन करना, आपको समझना है तो आप जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना मनी मैनेजमेंट करना है। और जो 40,000 लगाएंगे, वो ये नहीं करना है कि एक 40,000 का आपने फेडरल बैंक ले लिया और एक 40,000 का आपने एक्सिस बैंक ले लिया। मतलब एक ही सेक्टर की कंपनियों में नहीं लगा देना पैसा। और जो 40-40 लगाया है, वो 5, अगर वो आपके पास वो टुकड़े हैं 40-40 हजार के, तो वो 5 अलग अलग सेक्टर में जाने चाहिए। और नहीं जाते हैं तो पैसा रखा हुआ है, दीमक नहीं लगेगी, बैंक में है। ठीक है ना, आपने बैग में नहीं रखा है, हार्ड कॉपी में, तो टेंशन नहीं लेना, रहने दो, जिस दिन जरूरत होगी यूज कर लेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने पर। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसी तरीके की जो पूरी मैंने मनी मैनेजमेंट पे वीडियो बनाई है, उसे जरूर देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो लंबी बहुत होती है, बोरिंग बहुत होती है, लेकिन क्या है ना कि चटपटी चीज खा के ही पेट खराब होता है ना। और करेले का रस जो है ना, और करेले की सब्जी, साग किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन सब बॉडी के लिए वही फायदेमंद है। तो ये दिमाग रखना है। ठीक है ना, तो आपको खुद जज करना है कि क्या हमको खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या कंटेंट देखना है, क्या नहीं देखना है। तो मैं एंटरटेनमेंट के लिए तो आया नहीं हूँ यहाँ, जानकारी देने आया हूँ, तो थोड़ा तो आपको भी सीरियस होना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो में आज यही था मेरे पास। अगर मैं आपको इसमें थोड़ा बहुत अगर दिखाऊं कि कैसे इसने काम किया है ना, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मुझे कुछ दिख रहा है यहाँ। देखिए मान लेते हैं कि ये इसने यहाँ से बूम किया था। देखिए, ये देखिए
ये वाली मूव गई एकदम से अचानक ऊपर, हमने वेट किया, छोड़ दिया। हमने एक लाइन खींच दी भविष्य के लिए, हमने एक प्रॉफिट यहाँ कमाया, है ना। ये ऊपर गई, ये रिस्पॉन्स दिया, ऊपर गया, फिर वेट करना है। जब ये तेजी से अगर ये सेकंड लाइन भी ऊपर गई, इट मीन्स कि फिर हमको मौका मिलेगा यहाँ से, जैसे कि ये गया, है ना। तो ये क्या है, ये डिमांड एरिया है ना, या सपोर्ट एरिया कहिए इससे इसका। अगर हम इसको और लंबा खींच दें तो ये देखिए, यहाँ इसने थकाया जरूर, लेकिन इसने इसको तोड़ा नहीं। क्या किया इसने, फिर ऊपर गया। लेकिन आप कितनी बार कमाइएगा। मेरा ये मानना है कि एक बार अगर कर लिया, दो बार कर लिया, अब मत पढ़िए, तीसरी बार मत चक्कर में पड़िए, छोड़ दीजिए। अब कोई और स्टॉक देखिए, बहुत स्टॉक है काम करने के लिए। हाँ, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत ये करनी पड़ेगी कि आपको ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद दोस्तों।